और इस बीच बड़ी खबर आ रही है जिसका रुख करेंगे। मुंबई पहुंच चुका है परमबीर सिंह। 231 दिन बाद मुंबई पहुंचा है परमबीर सिंह। 5 अलग अलग मामलों में वांछित था, जिसके बाद कोर्ट में जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी, उस दौरान जब सुप्रीम कोर्ट ने उसे गिरफ्तारी से राहत दी, उसके बाद अब सामने आया। और इस बीच ये बड़ी खबर 231 दिन बाद मुंबई पहुंचा। हमारी सहयोगी येशा कोटक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। येशा, 231 दिन बाद परमबीर सामने आया है। जब गिरफ्तारी से राहत मिली तब सामने आया। और अब बात यह कि पुलिस से, मुंबई पुलिस जिसका सर्वोपरि वो रहा, सर्वे सर्वा रहा, उसी से डर लगने की बात कही जा रही है उसकी तरफ से। जी, जैसे हमने देखा कि जो परमबीर सिंह ने खुद उनके लॉयर ने खुद सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि वो 48 आवर्स में सीबीआई के सामने पेश होंगे। उसी के चलते जो हम देख रहे हैं कि कल जब उन्होंने खुद ये अनाउंस किया था कि वो चंडीगढ़ में, लेकिन आज सुबह जो है वो पहुंच चुके मुंबई में। यहाँ तक कि अब ये इसलिए पहुंचे कि हमने देखा था कि इससे पहले उन्हें जो है इसके जो उनका एक एप्लीकेशन था, यानी कि प्रोक्लेमेशन एप्लीकेशन, जिसमें उन्होंने प्रोक्लेम ऑफेंडर डिक्लेयर करना था परमबीर सिंह को, क्योंकि अगर वो 30 दिन में अगर वो एजेंसी के साथ नहीं आते तो उसी के चलते उन्हें उनकी जो प्रॉपर्टी है वो सीज की जाती है और उन्हें ऑफेंडर डिक्लेयर किया जाता। तो यही एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, जिसके चलते अब परमबीर सिंह हमने देखा वही आ चुके हैं। यहाँ तक कि अब वो कौन से एजेंसी के सामने प्रस्तुत होंगे अब तक क्लैरिफाई नहीं किया जा रहा है। जब परमबीर सिंह ने खुद कभी अनाउंस किया था कि वो चंडीगढ़, अब जो है जो रिपब्लिक टीवी ने काफी बार ये कहा था कि परमबीर सिंह चंडीगढ़ में, लेकिन अब जो है मुंबई लैंड कर चुके। तकरीबन 230 केस हो जाए मुंबई के बाहर थे। यहाँ तक कि जो जो लास्ट उन्हें अप्रैल 7 को NIA के ऑफिस से बाहर देखा गया था, जो मुंशु किरण और एंटीलिया बॉम्ब स्क्वाड केस में उसके चलते। उसके बाद DG होमगार्ड होने के बावजूद भी वो प्रेजेंट नहीं हो रहे थे। यहाँ तक कि महाराष्ट्र कांग्रेस को उनकी सैलरी कट कर दी गई थी और उसके बाद जो है महाराष्ट्र डिक्लेयर करने की कोशिश भी करेगी। आज जो एक बहुत इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट होना था, बहुत इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट जिसमें हमने ये देखा था कि जो कैबिनेट मीटिंग होनी थी, कैबिनेट मीटिंग जिसका होने वाला था कि परमबीर क्या एक्शन लेना चाहिए, इससे पहले ही जो है परमबीर सिंह मुंबई आ चुके। एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट कहा जा रहा है, क्योंकि अब जो है 5 केसेस पेंडिंग है उनके अगेंस्ट महाराष्ट्र में। 4 केसेस जो है वो एक्सटॉर्शन के केसेस देखा था कि उनके अलावा उनके यानी उनके अक्यूज मेंशन किए गए उन्हें इस केस में बाकी केसेस में भी उनके लिए भी प्रोक्लेमेशन, भले वो रियाज वाटी हो या उसके अलावा जो है रियाज वाटी के अलावा भी जो विनय सिंह है उनके भी घर पे जो है नोटिस लगाई गई। यहाँ तक कि 2 दिन तक परमबीर सिंह का जो रेसिडेंस है वहाँ पे भी नोटिस लगाई गई थी। सबसे पहले वो जू वाला रेसिडेंस क्या फिर जू वाला रेसिडेंस हो या वालकेश्वर वाला जो उनका ऑफिस, अब ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि परमबीर कहाँ जाएंगे और कौन से पुलिस स्टेशन में जाके वो अपना बयान दर्ज करेंगे। येशा, देखिए 5 केसेस कुल अलग अलग थानों में दर्ज है। वसूली कांड का जो पूरा खेल है वो परमबीर सिंह के लेटर के बाद ही सामने आया था। अब क्योंकि सचिन वाजे ये कह रहे हैं वो एक छोटा सा प्यादा है, तो परमबीर सिंह जब बोलेंगे, जब उनसे पूछताछ होगी, अपना बयान देंगे, तो और जो किरदार हैं वो भी सामने आएंगे। और क्या अनिल देशमुख की भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं यहाँ पर? जी, हमने देखा कि अब जो है जो परमबीर सिंह का जो बयान है वो काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसके पहले जो ईडी है, ईडी भी ये कोशिश कर रही थी कि परमबीर सिंह का जो परमबीर सिंह की कस्टडी मिल जाए, परमबीर सिंह को उन्होंने समन तक किया था। यहाँ तक कि अलग अलग एजेंसीज जो है वो कोशिश कर रही थी कि येशा से दोबारा हम संपर्क करेंगे, लेकिन बता दें कि पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के खिलाफ मुंबई और ठाणे में करीब 5 केसेस दर्ज हैं और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी बीते दिनों। और उस दौरान जब उन्हें गिरफ्तारी से राहत मिली, उसके बाद अपने ठिकाने का खुलासा परमबीर सिंह ने किया है। रीमा प्रसाद हमारी सहयोगी हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ रही है। रीमा, देखिए बड़ी बात है कि जब कोर्ट में जब गिरफ्तारी से राहत मिल गई तो वकील ने यह दलील दी कि मुंबई इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि उन्हें डर है, उनके ऊपर कहीं ना कहीं खतरा है जान का। जिस मुंबई पुलिस को वो लीड करता था, उसी मुंबई पुलिस से डर की बात कही जा रही। कितना हास्यास्पद लगता है ये?
और इसी मसले को लेकर बयान किसने दिया है? दिलीप पाटिल ने दिया है, जो कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री है। इसके अलावा शरद पवार भी यही कह रहे हैं कि जिस विभाग में वो काम करते थे, जिस विभाग को वो लीड करते थे, क्योंकि वो बेहतर पोजीशन में रहे हैं, उस विभाग से उन्हें खतरा है। ये सवाल वाकई हास्यास्पद, जो आप शब्द का इस्तेमाल करिए, यही सच्चाई है। लेकिन इस बीच वो क्या कर रहे थे? वो पूरा प्रोसेस देख रहे थे कि कैसे हमें सुप्रीम कोर्ट के जरिए राहत मिल जाए, यानी अगर मैं पहुंचूं भी तो गिरफ्तारी ना हो, पूछताछ करके छोड़ दिया जाए। ये तमाम बातें जब उन्होंने कर ली, कोर्ट से उस तरीके से आ भी गया सामने फैसला, उसके बाद आज इस वक्त की सबसे बड़ी जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो ये कि परमवीर मुंबई पहुंचे हुए हैं और अब उनसे पूछताछ का सिलसिला एक बार फिर से शुरू होने वाला है। आप इसके पहले दर्शकों की सहूलियत के लिए बता भी चुकी हैं कि कितने केसेस हैं, लेकिन इस बीच अब सबको इंतजार ये करना होगा हाई प्रोफाइल केस। और हाई प्रोफाइल केस में परमवीर जब मुंह खोलेगा तो किसके किसके नाम सामने आ सकते हैं, क्योंकि यह सबको मालूम है कि इसी मसले में गृह मंत्री तक नप चुके हैं, उनके ऊपर तलवार लटकी। अब क्या मौजूदा वक्त में अगर फिर से सवाल जवाब होते हैं तो कुछ और भी बड़ी बातें निकलकर सामने आती है, जो सियासी लोगों में भी खलबली है। क्या कुछ और महाराष्ट्र के चेहरे बेनकाब होंगे? क्या वो किसी और पार्टी से भी ताल्लुक रखते होंगे? परमवीर क्या क्या बोलने वाला है जिससे इतनी सनसनी फैली हुई है, जिससे ये भी कहा जा रहा था, सवाल ये भी उठ रहा था कि परमवीर भागे हैं या भगाए गए हैं। ये इसलिए कहा जा रहा था क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इस खेल में परमवीर सामने नहीं है। भले फ्रंट पे चेहरा परमवीर का हो, लेकिन बैक में और भी बहुत सारे चेहरे हैं जिनका बेनकाब होना बाकी है। और हमें लगता है कि थोड़े इंतजार के बाद जब सवालों की फहरिस्त उनके सामने होगी तो एक एक करके खुलासे होंगे। और सलोनी, आज का दिन बेहद मायने रखता है। बेहद मायने इसलिए रखता है क्योंकि इंतजार जिस परमवीर का था वो अब मुंबई में, और मुंबई में अब सवालों से सामना होगा। सवालों से सामना होने के बाद चेहरे बेनकाब होंगे और ये पूरा राज खुलेगा कि आखिर ये सारा केस किस तरीके से आगे बढ़ा। परमवीर कमिश्नर रहते हुए क्या क्या भूमिका उसकी रही है? क्या कोई दबाव था, राजनीतिक प्रेशर था? राजनीतिक प्रेशर था तो वो चेहरे कौन कौन से थे? ये तमाम बातें एक एक करके खुलेंगी सलोनी। यही वजह है, सिर्फ और सिर्फ यही वजह है जिसके वजह से परमवीर को इतना वक्त लग गया सामने आने में। ये सबको मालूम था कि वो देश में ही है, लेकिन कहां है, लोकेशन डिस्क्लोज नहीं हो रहा था। वो मुंबई पुलिस जिसकी मिसालें हम दूसरे प्रदेशों की पुलिसिंग को भी देते हैं, उस मुंबई पुलिस को ढूंढते नहीं बन रहा था कि परमवीर हैं क्या। और रीमा ये कहीं ना कहीं मजबूरी भी थी, क्योंकि भगौड़ा घोषित कर दिया गया था। अगर 30 दिन में पेश नहीं होते तो संपत्ति कुर्क हो जाती, अटैच हो जाती। इसीलिए आए हैं परमवीर सामने, इसीलिए आए हैं क्योंकि संपत्ति कहीं ना कहीं कुर्क हो जाती है। अगर 30 दिन का समय दिया गया था, 30 दिन में सामने नहीं आता। सलोनी, एक ठिकाने पे नहीं, परमवीर के जितने ठिकाने हैं सब पे नोटिस चिपका दिया गया था, सब पे नोटिस लगा दिया गया था और संपत्ति कुर्क की बातें भी सामने आ गई थी। लेकिन इस प्रेशर की वजह से परमवीर सामने तो है ही सलोनी, लेकिन इसके अलावा जो हम शुरुआती वक्त में जिस बात का जिक्र कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट से उस तरीके से राहत ले लेने के बाद परमवीर सामने है कि उसके ऊपर उतना बड़ा कोई एक्शन ना हो, लेकिन जो क्राइम में भूमिका रही है परमवीर की, उसके अकॉर्डिंग पूछताछ भी होनी है और आने वाला जो भविष्य होगा वो अंधकार में है, ये हम कह सकते हैं, क्योंकि परमवीर की भूमिका बहुत संदिग्ध रही है। यही वजह है कि बिल्कुल। रीमा, आप हमारे साथ जुड़ रहिएगा। बीजेपी नेता अतुल भटकालकर हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। परमवीर अब सामने आ गया है क्योंकि आरोप तत्कालीन गृह मंत्री पर लगे थे, इस्तीफा तक हो गया था, तो ऐसे में और किरदार जो रहे हैं वो सामने आएंगे, ऐसी उम्मीद अब की जा सकती है अतुल जी? बिल्कुल, परमवीर सिंह अभी इन्वेस्टिगेशन को वो ज्वाइन करेंगे और उन्होंने जो बातें सच है उनके ऊपर किसका प्रेशर था और उन्होंने क्या क्या किया, रिपब्लिक के खिलाफ फेक केसेस फाइल करके अर्णब गोस्वामी और रिपब्लिक के बाकी पार्टनर मीडिया मैनेजर्स को जो अंदर लिया, उसके लिए उनके ऊपर किसका प्रेशर था, कौन से पॉलिटिकल प्रेशर में वो आए थे, ये सभी बातों का खुलासा वो अपने जब इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन करेंगे तो उन्होंने करना चाहिए और चांदीवाला कमीशन के सामने भी करना चाहिए। बिल्कुल, बड़ी बात यह है कि कई राज है इसमें, कई किरदार हैं और जिस तरह से वसूली कांड हुआ है वो तत्कालीन सरकार पर भी दाग इस वजह से लगे। तो ऐसे में जब ये चीजें सामने आएंगी, जब परमवीर बोलेगा तो वो चेहरे भी बेनकाब हो जाएंगे जो सत्ता के इस दायरे में रहकर इस तरह का वसूली कांड चला रहे थे। 100% बेनकाब हो जाएंगे। जैसे अनिल देशमुख ये पैदा था, इसी प्रकार से क्या चल रहा है माख्या
चलिए, अतुल जी से संपर्क टूट गया है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये लगातार हम जानकारी दे रहे हैं। रीमा, देखिए पांच और पुलिसकर्मी थे परमबीर के अलावा, सचिन वाजे और ये तमाम जो लोग हैं, ये बताता है कि कितनी लेयर्स थी। 100 करोड़ का ये वसूली कांड किस तरह से चलाया जाता था और लेकिन किसके इशारे पे, क्योंकि सचिन वाजे ने कोर्ट में ये कहा, चांदीवाल कमीशन के सामने भी ये कहा कि मैं छोटा सा प्यादा हूं। तो अगर सचिन वाजे परमबीर सिंह प्यादे हैं तो ये इसका मुखिया कौन है, कौन सारी चीजें चला रहा था, ये तमाम सवाल है रीमा। किसी भी राज्य में जो लीडिंग ऑफिसर होते हैं सलोनी, उनकी भूमिका क्या होती है और वो किसके कहने पे चलते हैं और वो जो भी स्टेप लेते हैं वो कैसे स्टेप लेते हैं, ये किसी भी राज्य को जो भी व्यक्ति समझता हो पुलिसिंग को, अफसर को, वो बेहतर बता सकता है, उसे बेहतर तरीके से मालूम है। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल इस पूरे केस में सलोनी गृह मंत्री तक न जाते हैं। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? यही वो पॉइंट है जिसके जगह पे आप हम कह सकते हैं। और जब अनिल देशमुख से पूछताछ हो रही थी उस दौरान भी परमबीर की बातों को कितने हल्के में लिया गया था। परमबीर के बारे में यह कहा गया कि उसने आरोप लगा दिया और हमसे सवाल जवाब हो रहे हैं। ईडी की लंबी पूछताछ के बाद रिमांड, और रिमांड में भी बहुत सारी बातें निकलकर सामने आई। अब जब परमबीर सामने आया है तो मुश्किलें देशमुख की भी बढ़ने वाली है सलोनी। दर्शकों को मैं एक बार फिर से बता दूं कि वो जो केस चल रहा है, ईडी जिस तरीके से उधर पूछताछ कर रही है उसको भी सहूलियत मिलने वाली है, क्योंकि जी बिल्कुल रीमा, बड़ी बात है आप बता रही है। मुश्किल अनिल देशमुख की पहले ही मुश्किल में है और अब जब परमबीर बोलेगा तो हो सकता है और भी चीजें निकलकर सामने आए, जिसके बाद कुछ और किरदार भी नपते नजर आ सकते हैं। बहुत शुक्रिया रीमा जुड़ने के लिए।